आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ये समय है, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 पद पे 11 पद पे मनन करेंगे। पहला पत्रस की पुस्तक 4 अध्याय 7 पद से 11 पद पे हम देखेंगे और ये नए नियम में पृष्ठ संख्या 327 पे है। और हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुन जाने की आशीष मिले। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आइए हम प्रार्थना। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप प्रेमी हैं। प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपने हम सबों को प्रभु जी संभाला, अपने भवन में प्रभु जी लेकर आए, प्रभु जी इकट्ठा किया है। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम सबके होठों से प्रभु जी आपने अपनी महिमा ली, अपनी स्तुति ली। परमेश्वर, हम धन्यवादित है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस समय में जब हम सब ने आपके वचन को पढ़ा है, आपके वचन को खोला है, प्रभु जी होने दे कि हम सब की आप सहायता करें, कि हम सब आपके वचन को देख पाएँ प्रभु जी, आपके वचन को सुन पाए परमेश्वर, और आपके वचन को समझ पाएँ। विनती करते प्रभु जी हमें से प्रत्येक की आप सहायता करें, मदद करें। और प्रार्थना करते परमेश्वर, जो हमारा मन है, हमारा हृदय है प्रभु जी, उन तमाम बातों से, उन तमाम उलझनों से प्रभु जी दूर हो सके परमेश्वर, और हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु जी सिर्फ आपके वचन की ओर केंद्रित हो सके। हम अपना ध्यान को आपके वचन की ओर लगाने वाले हो सके। और विनती करते परमेश्वर कि आप सहायता करें प्रभु जी, कि आप मदद करें परमेश्वर पिता, कि हम आपके वचन को समझ सके और उसके अनुसार उसमें अपने जीवन को और जीने वाले हो सके, और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने वाले हो सके। सारी बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। इस समय हम पहले पत्रस की पुस्तक से सीखते आ रहे हैं। हम सब ने शुरू से ही इस पुस्तक से आरंभ से हम देखते आ रहे हैं इस पुस्तक को, और हमने इस पुस्तक से निरंतर जब हम अध्ययन करते आ रहे हैं पहले पत्रस की पुस्तक से, तो उस पर हम जब विचार करते आ रहे हैं, और हम सब इस पुस्तक के बारे में, इसके सिद्धांतों के बारे में, इसके व्यवहारिक बातों के बारे में बहुत ही अच्छे से स्पष्ट तरीके से हमने सीखा है। और हमने इस पुस्तक की सुंदरता को बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखते आ रहे हैं। और आज हम इसके 4 अध्याय के 7 पद से 11 पद पे विचार करेंगे। 4 अध्याय के 7 पद से 11 पद पे विचार करेंगे। और हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जब यहाँ पे खोला गया है, पढ़ा गया है, तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या सिखाता है, हमसे क्या बातचीत करता है। मेरे प्रियो, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान है और आपको बताया जाए, और आपको मालूम है कि आपको बताया जाए, आपको मालूम है कि ये हमारा है, ये आपका है, तो उसके प्रति आपका जो विचार है, उसके प्रति जो आपका व्यवहार है, वो अलग प्रकार से दिखाई देता है। जब हमें पता चलता है कि ये सामान, ये चीजें, ये वस्तु ये मेरा है, मेरे खुद का है, तो उसके प्रति जो हमारा व्यवहार है वो अलग दिखाई देता है। हमारा व्यवहार उसके प्रति, हमारा रवैया एक अलग दिखाई देता है, उसके प्रति अलग दिखाई देता है। मतलब कि उससे अलग दिखाई देता है जब हम दूसरे के वस्तु को, दूसरे के सामान को देखते हैं और उसको उपयोग करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए
उसके लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए हमें पूछना पड़ता है। और जब हमें इजाज़त दिया जाता है, उसको उपयोग करने का हमें परमिशन मिलता है, तो हम देखते हैं कि उसके साथ साथ हमें कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, कुछ दायरे, कुछ नियम बताए जाते हैं कि हम इस सामान को, इस चीज़ को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम सावधानियां हमें बताई जाती हैं कि हम इसको, आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे उपयोग कर सकते हैं। और ये सारी निर्देश क्या है हमें वहाँ पे दिखाई देता है। और इसीलिए आज जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमारा है, जो हमारा खुद का है, स्वयं का है, और हमको, तो हम उसे क्या है, पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे अपने, जब हमें पता होता है कि ये चीज़ मेरा है, मेरे खुद का है, तो उसको हम अपना समझकर और पूरी स्वतंत्रता के साथ उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और उसके प्रति हमारा व्यवहार एक अलग होता है, उसके जैसा अलग होता है जब हम दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमको ये पता होता है, हम ये जानते हैं कि ये चीज़ें मेरा है, मेरे खुद का है, और हम उसके जैसा वो इसके जैसा क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इस पुस्तक के 4 अध्याय के 7 से 11 पद पे विचार कर रहे हैं, इस खंड पे, तो आप देखिए पतरस यहाँ पे कुछ इसी प्रकार के चीज़ों का, यहाँ पे चीज़ों को बता रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को सिखा रहे हैं। और आप देखिए पहले 7 पद में ही पतरस बोलते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। पतरस कहते हैं कि वो बोलते हैं अंत का जो दिन है वो निकट है, वो शीघ्र आने वाला है, वो शीघ्र होने वाला है। वो दिन निकट है जिसमें प्रभु यीशु मसीह पुनः, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह दोबारा, प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के साथ आएगा। वो दिन, वो समय निकट है और आने वाला है। मेरे प्रियो, कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, प्रभु यीशु मसीह का कब पुनः आगमन होगा, वो कब आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि किसी भी समय, किसी भी वक्त प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आ सकता है। इसीलिए जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाता है, तब तक उस समय से लेके आज के समय तक का जो समय है वो हमारा है। उस समय से लेके जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते, और आज का जो समय है, वो उसके जो बीच का जो समय है, वो समय हमारा है, वो समय विश्वासियों का है, वो समय कलीसिया का है, और हम सब का वो समय है। और जब हम सब का ये समय है, तो हमें इस समय का इस्तेमाल करना है। हम सबको इस समय का इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो समय हमें दिया है, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते तब तक का जो समय है, और आज के दिन का जो समय है, वो समय क्या है, परमेश्वर ने हमें दिया है। ये समय हमारा है, और जब ये समय हमारा है तो हमें इस समय का उपयोग करना है, इसका इस्तेमाल करना है। मेरे प्रियो, जब यह समय हमारा है, परमेश्वर ने हमें दिया है, और जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, इसका हमें उपयोग करना है। और कैसे हम इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, मसीह के समान सेवा करने, मसीह के समान सेवा करने के लिए, मसीह के समान सेवा करने में ये जो समय है, इस समय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय का इस्तेमाल विश्वासी कर सकता है, इस समय का इस्तेमाल कलीसिया कर सकती है, वो मसीह के समान सेवा करने में। और यही जो बात है, जो आज का जो परिच्छेद है हमारे सामने, जो खंड है जिसको हमने पढ़ा है, उसका शीर्षक भी इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मसीह के समान सेवा। मेरे प्रियो, आप इस खंड की ओर देखें, आप देखें जो आपके खंड आपके सामने पढ़ा गया है, पतरस कैसे उन्हें मसीह के समान सेवा के लिए बताते हैं। पतरस यहाँ पे उन्हें कैसे मसीह के समान बताते हैं। पतरस उन्हें बताते हैं तुम कैसे मसीह के समान सेवा कर सकते हो, तुम कैसे मसीह के समान सेवा कर सकते हो, उसके लिए तुमको क्या करना है, वो यहाँ पे कुछ चीज़ों को बताते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पे रखते हैं। और आप देखिए यहाँ पे हम पहली चीज़ को देखेंगे 7 से 10 पद में, वो है अभ्यास करना, वो है अभ्यास करना। और आप देखिए यहाँ पे पतरस 7 से 10 पद में मुख्यतः
तीन चीज़ों को यहाँ पे रखते हैं, तीन बातों को लेके आते हैं और वो बताते हैं। जब वे 7 पद के एक भाग में बता देते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत निकट है, तो तब कहते हैं कि सब वह दिन निकट है, अंत का दिन निकट है, वह समय निकट है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में पुनः आएगा। प्रभु यीशु मसीह का महान दिन वो आने वाला है, वो समय निकट है, वो समय शीघ्र होने वाला है जिसमें प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन होगा। तो हम जो कलीसिया है, जो हम सब हैं, हर एक विश्वासी के समय का उस समय में क्या होगा? अंत होगा। सारी बातों का क्या होगा? अंत होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पुनः जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। इसीलिए जब वो बता देते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो भी वो शब्द इस्तेमाल करते हैं पतरस यहाँ पे। इसीलिए वो कहते हैं, इसीलिए वो बताते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए तुम इन चीज़ों को अपने जीवन में करो, इन चीज़ों को अपने जीवन में अभ्यास करो, इन दिशा में अपने आप को बढ़ाओ, इन चीज़ों में अपने आप को बढ़ाओ। और पतरस यहाँ पे 3 बातों को रखते हैं, वो यहाँ पे 3 चीज़ों को रखते हैं। और क्या वो 3 चीज़ें बताते हैं? क्या है वो 3 बातें? पहले वो बताते हैं प्रार्थना, दूसरा प्रेम और तीसरा सेवा। वो 3 बातें यहाँ पे रखते हैं, प्रार्थना, प्रेम और सेवा। मेरे प्रियो, पतरस कहते हैं इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हम सब जानते हैं इस पुस्तक के बारे में, हम पिछले कई सप्ताह से पुस्तक पे विचार करते आ रहे हैं और हम सब जानते हैं पुस्तक के बारे में। जो इस पुस्तक में जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, कौन सी स्थिति है उनकी। मेरे प्रियो, आप जानते, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब इस बात से अवगत हो चुके हैं पहले कि यहाँ के जो लोग हैं इस पुस्तक में वो किस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। आपको मैं फिर से बता दूं कि वो जो लोग हैं वो क्या है? दुख में हैं, वो सताव से होकर गुजर रहे हैं, वो किसी मेले में नहीं घूम रहे हैं, वो आनंद नहीं मना रहे, वो दुख में हैं, वो सताव से गुजर रहे हैं। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे इस पुस्तक में जो लोग हैं वो किस प्रकार से गुजर रहे हैं। वो दुख में हैं, वो सताव में हैं और वो दुख उठा रहे हैं, अपने विश्वास के कारण वो दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए वो दुख उठा रहे हैं। और पतरस उन्हें प्रार्थना के वरदान को याद दिलाते हैं। पतरस उन्हें प्रार्थना के लिए कहते हैं, प्रार्थना के वरदान को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। क्यों पतरस इस प्रकार से कहते हैं, क्यों पतरस इस प्रकार से बोलते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, एक मसीही जो दुख उठा रहा है, एक मसीही जो सताव से होकर गुजर रहा है, जो दुख उठा रहा है, लोगों के द्वारा उसे सताव दिया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, तो वह व्यक्ति कैसे, वह व्यक्ति कब अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार कर सकता है? कब वो व्यक्ति अपने आप को प्रार्थना के लिए, अपने हृदय को सक्षम बना सकता है? जब वो अपने दिमाग को, अपने दिमाग को, अपने विवेकी दशा को जब वो स्थिर करता है, स्वयं नियंत्रित करता है, तब वो व्यक्ति अपने आप को, अपने स्वयं को प्रार्थना के लिए क्या करता है? सक्षम बना पाता। कोई व्यक्ति घबराहट में, कोई व्यक्ति जो है घबराहट में और उसमें प्रार्थना के लिए तैयार नहीं हो पाता है। प्रार्थना के लिए तैयार, खासकर सताव से जब वो गुजर रहा है, वो दुख में होकर गुजर रहा है, तो कैसे वो प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करता है? तो अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने विवेकी दशा को इस तरीके से स्वयं नियंत्रित करता है, तो वो क्या है? अपने आप को प्रार्थना के लिए तैयार कर पाता है, वो अपने आप को प्रार्थना के लिए सक्षम बना पाता है। और क्यों पतरस प्रार्थना के लिए कहते हैं? क्योंकि वह बताते हैं कि एक मसीही जब सताव में है, उसे अपने जीवन में जब वो दुख से होके जा रहा है, जब वो सताव में है, तो उसे अपने जीवन में प्रार्थना को मुख्य स्थान पे रखना चाहिए। प्रार्थना को मुख्य स्थान पे, सर्वप्रथम स्थान पे उसको रखना है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तो परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। अगर आप
आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर प्रार्थना में आप कम प्रार्थना करते हैं, आप बहुत कम प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो आप परमेश्वर से बहुत कम बातचीत करते हैं। पर पवित्र शास्त्र हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो प्रार्थना में हम क्या है, परमेश्वर से हमारी वार्तालाप होती है, हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और पतरस कहता है कि उन्हें कहता है कि जो वो दुख में हैं, सताव से गुजर रहे हैं, तो प्रार्थना में अपने के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। वो प्रार्थना के लिए उन्हें कहता है। तब वो दूसरी बात पतरस यहाँ पे बताते हैं, और दूसरा क्या है, प्रेम। दूसरा प्रेम है। दूसरी चीज पतरस प्रेम बताते हैं। प्रेम वो कहते हैं कि एक दूसरे से गहराई से प्रेम करो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। मेरे प्रियो, कैसे प्रेम रखने के लिए पतरस यहाँ पे कहते हैं, मेरे प्रियो, कैसा प्रेम पतरस यहाँ पे कहते हैं उन्हें, वो कि इस प्रकार का निस्वार्थ प्रेम पतरस बोलते हैं। इस प्रकार का प्रेम बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति, आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति दौड़ में हिस्सा लेता है, वो अपने आप को दौड़ में भाग लेता है, तो वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करता है, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को, अपने शरीर के हर एक मांसपेशियों को इस तरीके से तैयार करता है, प्रयास करता है उसको जीतने के लिए। तो पतरस कहते हैं कि एक दूसरे से गहराई से प्रेम करो। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ मुख से बोल दो सिर्फ होठों से कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि गहराई से प्रेम करो, मतलब तुम्हारा प्रेम दूसरों के लिए बलिदान स्वरूप होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम दूसरों के लिए बलिदान स्वरूप होना चाहिए। और ये देखिए, बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब गुजर रहे हैं दुख से, सताव से, पतरस उन्हें किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से बातों को रखते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि एक व्यक्ति जब जिस प्रकार से अपने आप को तैयार करता है, प्रयास करता है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से हमें दूसरों के प्रेम के लिए प्रयासरत रहना है। अपने आप को उस प्रकार से प्रेम दिखाना है कि हमारा प्रेम उनके लिए बलिदान स्वरूप होना चाहिए। और वो कहते हैं कि तुम्हारा इस प्रकार का प्रेम जो है क्या करता है, अनगिनत पापों को ढांप देता है। जो तुम प्रेम करते हो, तो तुम्हारा प्रेम क्या है, उन तमाम पापों को ऊपर पर्दा डाल देता है, वो अनगिनत पापों को ढांप देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम किसी को पाप करते देखते हैं, जब कोई पाप करता है तो उसको नजरअंदाज कर दें। ऐसा प्रेम के लिए पतरस नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम किसी को पाप करते देखते हो, किसी की गलतियों को देखते हो, तो उसे स्वीकार करना है, उसको क्या करना है, बतलाना है, उसको स्वीकार करना है। ये इस प्रकार का प्रेम नहीं है, ये इसी प्रकार का प्रेम है कि जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो उसे स्पष्ट करें, उसको बताएं और उसको स्वीकार करें। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं और देखिए कि उसे बताते हैं, और उसको जब हम स्वीकार करते हैं, तो अगर आप प्रेम के बारे में अगर और जानना चाहते हैं कि प्रेम क्या कहता है, प्रेम किस तरीके से बातचीत करता है, प्रेम का चरित्र क्या है, तो आप पहले कुरिन्थियों की पुस्तक में जाएं और वहाँ पे देखिएगा 13 अध्याय में 4 से 7 पद पे जब आप विचार करेंगे तो वहाँ पे देखिए प्रेम का वहाँ पे चरित्र आपको दिखाई देगा कि प्रेम क्या कहता है, प्रेम कैसे बातचीत करता है। और इसी में पतरस एक और बात को जोड़ते हैं, एक और बात बताते हैं कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। मेरे प्रियो, मसीही प्रेम का प्रदर्शन इस प्रकार से भी किया जाता है कि हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी द्वेष भावना से एक दूसरे से प्रेम करें। जब कोई आपके पास आता है, जब कोई आपके पास आए, कोई आपके घर के पास, आपके दरवाजे पर आए, तो आप उसे मसीही प्रेम दिखाएं। आप उसे उस प्रेम को दिखा सकते हैं, उसको करने के द्वारा उस प्रेम को दिखा सकते हैं, और उसका अतिथि सत्कार करके, उसका मेहमान नवाजी करके आप उस प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे मेहमान कौन है? हमारे मेहमान सिर्फ हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हमारे मेहमान हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारे मेहमान हमारे सखी संबंधी नहीं है। हमारा मेहमान वो हर एक व्यक्ति है जो यात्रा में है, जो हमारे पास आता है, जो हमारे घर पे आता है, वो हमारा क्या है, मेहमान है। और हमें उनके साथ उस प्रेम का प्रदर्शन करना है, उनकी मेहमान नवाजी करके, उनका अतिथि सत्कार करके।
और फिर जब वो बता देते हैं प्रार्थना के बारे में, प्रेम के बारे में, तो तीसरी चीज पतरस कहते हैं सेवा। तीसरी चीज पतरस बताते हैं सेवा। मेरे प्रियो 10 पद की ओर देखिए, 10 पद में पतरस क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देखिए, जिसको वो कहते हैं कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। पतरस बता रहे हैं कि एक विश्वासी को, हर एक मसीही को अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करना है। हर एक व्यक्ति को अपने वरदानों का इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको उपयोग करना चाहिए मसीह की सेवा में, उसको उपयोग करना चाहिए मसीह की सेवा में और एक दूसरे की सेवा में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों को वरदान दिया है और हर एक वरदान को हमें मसीह के समान सेवकाई, मसीह की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वरदानों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पतरस बताते हैं विश्वास योग्यता से। विश्वास योग्यता से हम उससे अपने वरदानों को, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है अपने वरदान, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पतरस यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? भले भंडारियों के समान। वो कहते हैं कि भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में सेवा करो। वो बताते हैं कि भले भंडारियों के समान अपने वरदान को इस्तेमाल करो जो परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हें मिला है। और जो हमें अलग अलग वरदान मिले हैं, उसको विभिन्न प्रकार का जो वरदान मिले हैं उसे हमें इस्तेमाल करना है। कैसे? मसीह की सेवा में और दूसरों की सेवा में। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि पतरस कौन से वरदान के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से वरदान पतरस में बताते हैं, कौन से वरदान की बात करते हैं। क्या हमें वरदान मिला है? क्या परमेश्वर ने हमें वरदान दिया हुआ है? आप इस बात पे विचार कर सकते हैं, आपका दिमाग उस दिशा में होगा, लेकिन हमें इस बात पे विचार करना है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया है। हर एक को, हम सबको परमेश्वर ने दान दिया है। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर ने वरदान दिया हुआ है और हर एक विश्वासी को कुछ न कुछ परमेश्वर ने वरदान दिया है, योग्यता दिया है। उसके अंदर परमेश्वर ने योग्यता दी हुई है। मेरे प्रियो, यह नहीं हम कह सकते कि परमेश्वर हमें कोई वरदान नहीं दिया। हम यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई, परमेश्वर ने अपना वरदान दिया है। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग वरदान दिए हैं, हम सबको विभिन्न प्रकार के वरदान दिया है। और पौलुस अपने पुस्तक में कहते हैं, अगर हम पौलुस की पुस्तक में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय में कहते हैं कि वरदान विभिन्न प्रकार के, परमेश्वर का वरदान विभिन्न प्रकार के हैं और वो हम सबको विभिन्न प्रकार के वरदान दिया। हम सबके पास परमेश्वर का वरदान है, मसीह के सेवा में उसको उपयोग। अगर हम पुराने नियम में जाते हैं, अगर पुराने नियम की ओर देखिए तो पुराने नियम में खासकर हम नहम्याह की पुस्तक में जाते हैं तो वहाँ पे देखिए, जब वहाँ पे नहम्याह की पुस्तक में जब यरूशलेम का मंदिर पुनः निर्माण किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो वहाँ पे जो बनाने वाले थे, जो निर्माण करने वाले निर्माण करता था, जिनको परमेश्वर ने वरदान दिया था, वे क्या कर रहे थे? मकान को बना रहे थे। वे वहाँ पे उस मंदिर का निर्माण कर रहे थे। जिनको परमेश्वर ने उपदेश देने का, शिक्षा देने का वरदान दिया था, परमेश्वर ने वो क्या कर रहे थे? वहाँ पे लोगों को सिखा रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। जो गाने गाने वाली मंडली थी, जो गाना गाने में कुशल थी, वो क्या कर रही थी? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति कर रही थी। तो हर एक जन वहाँ पे परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने वरदान दिया था, उसका क्या कर रहे थे? इस्तेमाल कर रहे थे, उसका उपयोग कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वरदान दिया है। तो हम सबके पास परमेश्वर का वरदान है। हमें उस वरदान को, हमें उस टैलेंट को परमेश्वर के सेवा के लिए हमको क्या है? इस्तेमाल करना है, हमको इस्तेमाल करना। पतरस यहाँ पे भले भंडारियों के समान करने के लिए कहते हैं भले भंडारियों के समान सेवा करो। मेरे प्रियो, एक भंडारी वह एक प्रबंधक होता है
जो एक भंडारी है, वो एक प्रबंधक होता है, वह उन सारी चीज़ों का प्रबंध करता है जो उसे दिया गया होता है, जो उसे सौंपा गया होता है। चाहे वो घर का प्रबंध हो, चाहे वो धन का प्रबंध हो, हर एक चीज जो उसे सौंपा गया होता है उसका वो क्या करता है, प्रबंध करता है, उसका सही सुव्यवस्थित करता है, और वही क्या है, अच्छा भंडारी कहलाता है। तो हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं परमेश्वर के क्या है, राज्य के भंडारी हैं। हम परमेश्वर ने हम सबको भंडारीपन का क्या है दिया हुआ है कि हम सब परमेश्वर के लोगों का ख्याल कर सके, परमेश्वर के लोगों का ध्यान कर सके, परमेश्वर की सेवा कर सके, परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को संलग्न बना सके। इस तरीके का परमेश्वर ने हम सबको क्या है, वरदान दिए हैं कि हम मसीह की सेवा को करें, मसीह की सेवा करें। और कैसे करें? विश्वास योग्यता से उसका इस्तेमाल करें, तभी हम परमेश्वर के अच्छे भंडारी कहलाते हैं। तभी हम परमेश्वर के अच्छे भंडारी कहलाते हैं। और परमेश्वर ने हम सबको वरदान दिया है, और जो उसके अनुग्रह से आता है, वरदान परमेश्वर के अनुग्रह से आता है। वरदान, और उसका एकमात्र स्रोत क्या है? वो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। कुरिन्थियों के पत्र क्या कहता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। तो परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के अनुग्रह से वरदान आते हैं, और हम सब जो है परमेश्वर के वरदान से भरे हुए हैं, और हमें उसका क्या है, इस्तेमाल करना है परमेश्वर की मसीह की सेवा में। और पतरस अभ्यास करने में 3 चीज़ों को बता देते हैं। वह बता देते हैं प्रार्थना को, प्रेम को और सेवा को। तो अब देखिए 11 पद में वो दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, वो कहते हैं आश्रित। वो कहते हैं आश्रित। हमने पहली बात को देखा अभ्यास करना, और हमने उसमें 3 चीज़ों को देखा, प्रार्थना, प्रेम और सेवा। अब हम दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, अभ्यास। तो यहाँ पे 11 पद में पतरस कहते हैं कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए पतरस मसीही सेवा को 2 श्रेणियों में रखते हैं। वो यहाँ पे 2 श्रेणियों में विभाजित किए हुए हैं। पहला जो बोलता है, और दूसरा जो सेवा करता है। और देखिए ये दोनों जो समूह है यहाँ पे, ये दोनों समूह कैसे कार्य करता है, कैसे अपने आप को कार्य में लगाता है, वो दोनों समूह हम देखते हैं कि परमेश्वर में आश्रित, परमेश्वर पे निर्भर होकर क्या करता है, कार्य करता है। आप देखिए कि जब वो बोलता है, यानी जो उपदेश देता है, जो सिखाता है, जो बोलता है, वह जो सिखाता है, जो सेवा करता है, ये दोनों समूह परमेश्वर पे निर्भर होते हैं, परमेश्वर पे आश्रित होते हैं, परमेश्वर के शक्ति, परमेश्वर के सामर्थ्य पे वो क्या है, निर्भर होते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। और आप देखिए कि जब हम परमेश्वर के वचन पे मजबूती में बने रहते हैं, जब परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर क्या है, हमें अपनी सामर्थ हमें क्या करता है, प्रदान करता है। जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए, मसीह के सेवा के लिए अपने आप को संलग्न बनाते हैं, अपने आप को उसमें आकर्षित करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर जो हमें बुलाया हुआ है, हमें चुना है, हम सबको बुलाया है कि हम उसके सेवा के भागी बने, उसके सेवा में अपने आप को दें, तो हम सबको परमेश्वर क्या है, सामर्थ भी देता है। हम सबको परमेश्वर शक्ति सामर्थ देता है, और हम उस पर निर्भर होकर कार्य कर सकते हैं, तो प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए पतरस कहते हैं जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा, सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। और पतरस आशीष वचन के समान यहाँ पे बोलते हैं जो है साम्राज्य, महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। इस प्रकार से वो एक आशीष वचन के समान यहाँ पे बोलते हैं। तो और आप देखिए कि इसी प्रकार से पतरस जो है 5 अध्याय की इसी पुस्तक में 5 अध्याय के 11 पद में भी पतरस इसी प्रकार से बोलते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि महिमा युगानुयुग उसी का रहे। वो बताते हैं यदि कोई उपदेश देता है, यदि कोई बोलता है, मसीह की सेवा करता है, तो हमेशा मसीह को उस सेवकाई का जो श्रेय है
हमेशा मसीह को मिलना चाहिए, हमेशा मसीह की महिमा होनी चाहिए। पतरस कहते हैं कि क्योंकि मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। और इसीलिए जो सेवकाई का जो श्रेय है, जो हमारे जीवन का जो स्तुति परमेश्वर का है, स्तुति है, वो किसको मिलना चाहिए? मसीह को मिलना चाहिए। निरंतर हम मसीह को महिमा हमारे जीवन से मिलना चाहिए। हम निरंतर मसीह को हमारे जीवन से महिमा दिया जाना चाहिए। क्योंकि मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। इसीलिए हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है, अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या परमेश्वर हमसे अपनी सेवा ले सकता है? क्या हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर हमें अपनी सेवा में जोड़ना चाहता है? हमें इस बात से, हमें इस प्रश्न को अपने आप से पूछना है कि परमेश्वर हमसे अपनी सेवा लेना चाहता है, अपनी सेवा में जोड़ना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो हमें पूरे मन से उसके कार्य में लग जाना है। अगर ऐसा है, अगर आप इस बात पे विचार करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है और हम हमारे जीवन में परमेश्वर का सेवा की जो जिम्मेदारी पर हम दिया हुआ है, हमें सेवा का बोझ है हमारे जीवन में, तो हम उसके कार्य में लग जाएं, पूरे मन से उस कार्य में लग जाएं। हमको परमेश्वर के कार्य में लग जाना चाहिए। हम सब, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया कि हम परमेश्वर के मसीह के काम में लग जाएं। और जब हम परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करते हैं, अपने वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो परमेश्वर का काम पूरा होते दिखाई देता है। परमेश्वर का जो सेवा है वो पूरा होते नजर आता है जब हम अपने आप को उसके लिए दे देते हैं। मेरे प्रियो, एक सवाल और उठता है हमारे बीच में कि कौन सा काम परमेश्वर ने हमको दिया है? कौन सा कार्य परमेश्वर ने हम सबको दिया है? मैं आपका ध्यान वहां पर लेके जाना चाहता हूं जहां पे मसीह ने अपने महान आदेश में दिया था। अपने महान आदेश में कहा था, हमें कहा था कि हम उसे भूल न जाएं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने महान आदेश में क्या कहा था। आपको याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने महान आदेश में? वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हम सबको, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हम सबको सभी लोगों के पास शुभ संदेश लेके जाना है। हम सब लोगों के पास शुभ संदेश लेके जाना, ये कार्य प्रभु ने दिया हुआ है। मेरे प्रियो, इस पुस्तक में जो यहाँ पे लोग हैं, हम उनके समान नहीं हैं। वे दुख उठा रहे हैं, वो सताव में हैं, हम उनके समान नहीं हैं। वे जो दुख उठा रहे हैं, वो दुख से गुजर रहे थे। पतरस उन्हें प्रार्थना, प्रेम और सेवा के लिए कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम उनके समान नहीं हैं, उनके जैसा दुख नहीं उठा रहे हैं, उनके जैसा सताव से होकर नहीं गुजर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो समय उन्हें दिया था, जिस समय में जिस समय में रह रहे थे, वही समय परमेश्वर ने हमें दिया। उसी समय में हम रह रहे हैं, वही समय परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। हम उसी समय में जी रहे हैं, उसी समय में रह रहे हैं, वो समय हमारा है। और तब हम क्या है, उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं उस परमेश्वर के कार्य के लिए, उस कार्य के लिए जो उसने हमें दिया है। ये समय हमारा है, जो थोड़े समय के लिए, अल्पकालिक है, थोड़े दिन के लिए। कभी भी उन सारी बातों का अंत हो सकता है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आ सकता है, उसका पुनः आगमन हो सकता है। तो ये समय हमें दिया है, तो हम सब कुछ अपने वरदान को, अपने दानों को परमेश्वर के मसीह की सेवा में और दूसरों की सेवा में क्या करें? इस्तेमाल करें। एक कलीसिया जब ये देख रही है, हम सब ये देख रहे हैं कि समय बढ़ रहा है, समय थोड़े हैं, कुछ ही समय है हमारे पास, तो हमें कार्य में लग जाना है। हमें प्रार्थना में, प्रेम में और सेवा में लगे रहे, ताकि
हम मसीह के समान जो सेवकाई है उसको हम कर सके, उसको हम प्रदर्शित कर सके। मेरे प्रियो, जब दुख में सता में होकर ये लोग गुजर रहे थे तो पतरस उन्हें ऐसा क्यों कहता है? और आप इस बात पर सोचिए कि एक संकट है से दुख से गुजर रहे हैं और आप उन्हें कह रहे हैं कि इस प्रकार से करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक विश्वासी जो परमेश्वर पे मसीह पे भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है, और जब वो दुख से होकर गुजरता है, वो सता में हो है, तो उसे दो बातें जो है उसे प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। वो दो बातों में प्रोत्साहित होता है। पहली चीज कि वो भविष्य में जो उसकी आशा है, भविष्य में जो उसकी आशा है, उन बातों से वो क्या होता है? प्रोत्साहित होता है। और वर्तमान में जो मसीह के समान लोगों की सेवकाई करने में उससे क्या होता है? प्रोत्साहन मिलता है। जब एक व्यक्ति एक मसीही दुख से सता से गुजर रहा होता है, तो ये दो बातें हैं जो उसे उसके समय में, उसकी स्थिति में उसे प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। वो प्रोत्साहित होता है। और यही चीज़ें यहाँ पे पतरस कहते हैं। उन्हें पहले कहते हैं कि भविष्य में तो हम आशा से तो हम प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन उन्हें बताते हैं कि वर्तमान में तुम क्या है? मसीह के समान सेवा करो, मसीह के समान तुम्हारी सेवकाई होनी चाहिए। और इसीलिए वो उन सारी चीज़ों को वहाँ पे बताते हैं, इसीलिए वो 3 चीज़ों को वहाँ पे रखते हैं। तो हम सब अपने आप से इस बात से पूछें, इस बात पे विचार करें कि हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, हम सब में परमेश्वर में हैं। तो आज वही समय जो इन लोगों को जो समय दिया परमेश्वर ने, वही समय हमारे पास है। हम उसी समय में, और ये समय कुछ समय के लिए है, कुछ क्षण के लिए है। तो हम अपने आप को उसकी ओर, उसकी सेवकाई की ओर, मसीह के और मसीह के लोगों की सेवकाई के लिए अपने आप को अग्रसर करें, उसमें तैयार करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके आत्मा के उकसाए जाने के लिए, आपकी आत्मा की प्रेरणा के लिए प्रभु जी, जो आप हम सब के साथ आपका आत्मा करता है। प्रभु जी हम धन्यवादित है कि हमने आपके वचन को सुना, आपके वचन पे विचार किया। प्रभु जी आपने हम सबों को सिखाया सच में परमेश्वर कि हमारा हृदय प्रभु जी उसके लिए तैयार हो सके। हम इस बात पे हमेशा विचार करते रहे, मनन करते रहे कि प्रभु जी जो समय है जो आपने हमें दिया है उसको हम जाने, उसको हम प्रभु जी उसको गंभीरता से ले, और इस समय का प्रभु जी उन तमाम बातों से में न गुजारें प्रभु जी, लेकिन इस समय को हम मसीह की सेवकाई में देने वाले हो सके। प्रभु जी हमने से प्रत्येक की आप सहायता करें और गुआई करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।